हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर और एक सम के अंदर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम मई 22 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को z को देखना है और कितने कंस्टेंट है वो देखने हैं। तो कंस्टेंट 2 है, स्लैक वेरिएबल 2 है, 2 आएंगे। कंस्टेंट 3 है, स्लैक वेरिएबल 3 आएंगे। ओके, तो इक्वेशन इक्वल करने के लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो z is equals to 7x1 plus 5x2 minus 0s1 minus 0s2, इस तरह से लिखना है। z माइनस 7x1 माइनस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये 0 के साथ कंपेयर होगा। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट को और हमें देखना है, ये मैक्सिमम का रहेगा। अभी सब्जेक्ट की ओर देखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर देखो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया गया है, ये लेस देन, इस तरह से कंस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ये इक्वेशन को हम लोग -x1 -2x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6 मल्टीप्लाई with -1, then you get what, x1 plus 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इसको -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन इस तरह से मिला है मुझे। अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी जाके इसके अंदर मैं ये s1 सब्स्टिट्यूट स्लैक वेरिएबल ऐड कर दूंगा। तो ये x1 क्योंकि अभी इक्वेट करना है तो +2x2 प्लस 1s1 प्लस 0s2। s2 जो है ये इसके लिए है, s1 इसके लिए, s2 इसके लिए है। तो s1 इसके लिए है तो इसके लिए इससे 1 रहेगा और s2 को 0 रहेगा। लेकिन जब ये आएगा तभी ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। ओके, इज इक्वल्स टू ये रहेगा वैल्यू 6। इसके बाद आपको लिखना है 4x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 1s2 इज इक्वल्स टू 12 आ पाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये सब लिखना है। इसके बाद आपको ये वैल्यूज़ ये सिंप्लेक्स के टेबल के अंदर पुट इट करने हैं। तो यहाँ पे देखो कोइफिशिएंट ऑफ ये रहेगा x1, ये रहेगा x2, ये रहेगा s1, ये रहेगा s2। इस तरह से हमें ये ऊपर की ओर तो लिख लिए। यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल लिखने रहते हैं तो यहाँ पे 2 ही स्लैक वेरिएबल है, s1 और s2। और क्यों 2 है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर कंस्टेंट जो है वो 2 ही है। ओके, और स्लैक वेरिएबल वेट इक्वल करने के लिए मैं बोलता हूँ, मतलब इक्वेशन इक्वेट करने के लिए, इक्वल टू का साइन लाने के लिए ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे इसके एलिमेंट लिखने हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमें कोइफिशिएंट लिखते वक्त यूज़ करना है। तो आपको ये तो z हो गया, यहाँ पे -7, यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। इसके बाद ये इक्वेशन यूज़ करना है s1 के लिए 1 2 1 0 और यहाँ पे 6 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये 4 रहेगा, ये 3 रहने वाला है, ये 0 रहेगा और ये 1 और ये 12 रहेगा। इसके बाद मोस्ट निगेटिव वैल्यू ढूंढनी है तो ये मोस्ट निगेटिव वैल्यू रहेगी। तो ये मोस्ट निगेटिव, तो मोस्ट निगेटिव के वजह से ये हमें ये की कॉलम मिला है। तो इसको मैं लिखूंगा की कॉलम। ओके, तो ये की कॉलम हो गया है अपना। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, 6 डिवाइडेड बाय की कॉलम से RHS वैल्यू, RHS वैल्यू डिवाइडेड बाय की
कॉलम करना है, तो की कॉलम क्या है, 1 है, तो ये हो गया आपका 6, ये 12 है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो यहाँ पे आपको 3 मिलने वाला है, यहाँ पे 6। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो स्मॉलेस्ट रेशो, स्मॉलेस्ट रेशो कौन सा है, तो ये स्मॉलेस्ट रेशो मिल चुका है हमें। जो स्मॉलेस्ट रेशो मिला है उससे ही हम लोग की रो फॉर्म करेंगे, तो ये की रो रहेगी हमारी। तो यहाँ पे ये की रो इस तरह से मिलेगी हमें, ये की रो रहेगी और ये पिवोट एलिमेंट रहेगा। इसको हम लोग डिवाइड करें लेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलने वाला है वो क्या रहेगा, देखो ये रहेगा 1, ये रहेगा 3/4, ये रहेगा 0, ये 1/4 और ये 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनेगा 3। ओके, इस तरह से हमें न्यू रो फॉर्म करके मिल चुकी है। इसको मैं बोलता हूँ R1, इसको बोलता हूँ R2, ये हो गया आपका R3। ओके, अभी लीव होने वाला एलिमेंट कौन सा है, लीव होने वाला एलिमेंट और एंटर होने वाला एलिमेंट, एंटर होने वाला एलिमेंट कौन सा है और लीव होने वाला एलिमेंट कौन सा है। जो कॉलम के अंदर रहता है वो एलिमेंट एंटर होगा, मतलब x2 x1 एंटर होगा ये वाला, और S2 रो के अंदर वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो S2 एलिमिनेट होने वाला है, तो S2 के जगह पे हम लोग जो न्यू रो फॉर्म की है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो गया 1, 3/4, 3/4, 0, 1/4 और ये 3, इस तरह से लिखना है आपको। इसके बाद ये S1 तो वैसे ही रहे, वही S1 के लिए, और x2 के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे 0 है, कोई नहीं है, तो कंपेयर करके ये वैल्यू जो मिली है वो 0 है। ओके, इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, लेकिन नहीं प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस क्योंकि ये 7 है, इसको माइनस साइन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको और यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी ये 0 मिल पाएगी। इसी तरह इसके अंदर भी ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, -5 प्लस ये हो जाएगा 3/4 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो आपको -5 प्लस 21 और ये 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 20/4, तो ये हो गया 1/4। तो यहाँ पे मुझे भी जो एलिमेंट मिलने वाला है वो 1/4 मिलने वाला है। ओके, और अभी यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, आगे वाला एलिमेंट तो 0 ही है, यहाँ पे 4 है, तो 7 इंटू 1/4, तो ये 7/4 हो जाएगा। और ये लास्ट में अंत में देखो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे 0 प्लस 7 इंटू ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये 3 है, तो ये 3 इंटू 7, तो ये हो जाएंगे आपके 21। इस तरह से हमें ये पहला वाला रो फॉर्म करके मिल चुका है। ओके, तो टेबल फॉर्म करना है, तो S2 के अंदर बढ़ेंगे, S2 के अंदर R2 और R3 के अंदर ऑपरेशन चलेगा। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो खाली माइनस साइन, तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसके ऊपर ही हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड रहता है, ये कॉलम से ये 0 हो गया तो वही सबको यूज़ करते जाना है। अभी यहाँ पे देखो ये 2 है और ये है आपका -3/4, तो ये हो गया 8 - 3/4, तो ये होने वाला है 5/4, तो यहाँ पे 5/4
4 मिलने वाला है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 0 तो ऑब्वियसली 1 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 है और ये 1/4 तो -1/4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 है और ये 3 है तो 6 माइनस 3 तो यहाँ पे 3 आने वाले हैं। ओके, इस तरह से मैंने ये टेबल फॉर्म किया है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ये 2 और ये 2 माइनस 3/4 तो ये 8 माइनस 3/4 ये हो गया 5/4। तो ये 5/4 ये 1 है, ये इससे माइनस होता है तो 1 ही रहेगा, ये माइनस रहेगा। और ये लास्ट में 6 माइनस 3 तो ये हो गया। ओके, इसमें थोड़ा आपको एडिशन प्लस की ओर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि एक भी माइन्यूट मिस्टेक आपका खेल बिगाड़ सकेगी, क्योंकि इसका फाइनल आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। ओके, यहाँ पे आपको देखना है कि माइनस एलिमेंट है क्या, ऊपर कोई भी माइनस एलिमेंट नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे आपको रुकना है, ये पता चलता है तो आप इसके वैल्यूज़ लिख सकेंगे। x1 का वैल्यू क्या है, देखो x1 का वैल्यू इसके सामने देखना है, तो x1 का वैल्यू तो मुझे 3 मिल चुका है। x2 ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो आपको ये x2 इज इक्वल्स टू, x2 का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं है, मतलब वो 0 रहेगा। अभी z मैक्सिमम का वैल्यू आपको लिखना है। z मैक्सिमम का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 21। ओके, इस तरह से हमें इसके वैल्यूज़ मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर मुझे मिला है, x1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 0, 21। ओके, तो कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।